अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्। प्रिय दर्शकों, आपने अक्सर सुनते देखा होगा कि एक आदमी कुछ ही मिनटों या हम कहें सेकंडों में करोड़पति बन गया और उसे खुद भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा चमत्कार उसके साथ हो सकता है। लेकिन जी हाँ, ऐसा चमत्कार तो होता रहता है, 1000% हो सकता है। और यदि ऐसा चमत्कार कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र प्लेनेट है राहु। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने सुना है, मिनटों में या हम कहें सेकंडों में फर्श से अर्श की यात्रा कराने की क्षमता रखते हैं राहु। देखिए दर्शकों, ज्योतिष में राहु ग्रह रहस्य और अकस्मात घटनाओं के कारक ग्रह हैं। कब किस दिशा से आपके सामने क्या आ जाए, कौन सी छुपी संपत्ति एकाएक आपको लखपति बना दे अथवा कोई अचानक जन्मा रोग आपको पूर्णतया तोड़ करके रख दे, ये सभी घटनाएं राहु के दिशा निर्देश में ही होती है। किसी और ग्रह में घटनाओं को इतनी तेजी से जन्म देने या परिवर्तित करने की क्षमता ही नहीं है जितनी महारत राहु को प्राप्त है, शायद ही किसी अन्य ग्रह को प्राप्त हो। आपको लगेगा, आपने देखा होगा कि तमाम ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनको कोई जानता नहीं है, वो एकाएक राज्यपाल बन गए, वो एकाएक मुख्यमंत्री बन गए, डिप्टी सीएम बन गए, कैबिनेट मंत्री बन गए। कौन कराता है ये सब? राहु कराता है। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है। कहने का अर्थ है कि इसका अपना कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। अन्य ग्रहों की तरह आपको अंतरिक्ष में ये सूर्य की परिक्रमा करते दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसके बावजूद इसका प्रभाव प्रबल से प्रबलतम यदि हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अन्य ग्रह वो कारनामे नहीं कर पाते जो राहु एकमात्र छाया ग्रह होकर के ही कर देता है। एक बड़ी सामान्य अवधारणा है ज्योतिष में कि राहु, शनि और केतु किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अधिकांश नकारात्मक प्रभाव ही डालते हैं। देखिए, कष्ट इंसान की जिंदगी का पर्यायवाची बना देते हैं ये। लेकिन दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, इन तीनों ग्रहों में भी राहु एक ऐसा ट्रम्प कार्ड है जो अगर ठीक से आपकी कुंडली में बैठ गया तो अपनी महादशा के कालखंड में आपको इतना प्रसिद्ध और वेल नोन पर्सन बना देगा कि जमाने में हर किसी की जुबान पर बस आपका ही नाम होगा। आप कहेंगे, दिन तो दिन रात तो रात, सफलता की कहानी लिखने की केवल और केवल क्षमता ये राहु दिलाते हैं। अभी आप राहु के विषय में जानते ही कितना है। सारी भ्रम शंकाएं और प्रश्न आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी की शंकाओं का निवारण करेंगे और उपाय बताएंगे। यदि अपने पौराणिक इतिहास पर आप एक दृष्टि डालें तो एक बड़ी सुंदर समुद्र मंथन की कथा का उल्लेख है, जिसमें भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्वयं मोहिनी अवतार लिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दैत्य था जिसका नाम था स्वरभानु, आप लोग जानते ही हैं। उसे कुछ आभास हो गया कि दाल में कहीं कुछ काला है। दैत्य स्वभाव से मूर्ख होते हैं, लेकिन स्वरभानु बौद्धिक दैत्य था। उसने क्या किया कि अपना गेटअप देवताओं वाला बनाया और जा करके सूर्य देव और चंद्रमा के बीच में पंक्ति में धीरे से बैठ गए। आप एक तथ्य पर विचार करिए दोस्तों, स्वरभानु दैत्य था, दानव था, अच्छा था बुरा था, ये एक अलग बात विवाद का विषय हो सकता है। लेकिन आप सब एक बात से सहमत होंगे कि उसमें बुद्धिमानी और साहस, ये दो क्वालिटी तो थी। जब तक उसने अमृत पान कर नहीं लिया, उसे कोई पहचान नहीं पाया। भगवान के सामने इतना बड़ा धोखा। छल और साहस ही राहु को और अन्य ग्रहों से अलग बनाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु को भेष बदलने वाला होगा, कुछ दिखेगा। कुछ जिनको मित्र समझेंगे वो शत्रु से ज़्यादा बढ़कर शत्रुता करेंगे। झूठ, छल, प्रपंच और रहस्यों का ग्रह माना जाता है राहु। ऐसा पर्दा आपकी बुद्धि पर डाल देगा कि घटनाएं आपके जीवन में घट रही होंगी, लेकिन आपको स्वयं ही पता नहीं चलेगा।
राहु आपके जीवन में सडनली जो भी चेंज करेंगे उसका इफेक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति क्या है, आपकी महादशा किन ग्रहों की चल रही है। राहु का एक जो विशेष गुण है दोस्तों, और इसे गांठ बांध करके रख लीजिएगा, उसकी प्रकृति में धैर्य मीन्स पेशेंस नहीं है। आपकी जिंदगी की गाड़ी या तो एकदम से आगे की ओर जाएगी या फिर उसमें बहुत तेजी से बैक गियर लगेगा और फिर पीछे आ जाएगी, इतना तय है। देखिए, ये तो राहु का आपसे एक छोटा सा परिचय हो गया। अब उनसे एक फुल मीटिंग करते हैं और जानते हैं कि ज्योतिष में राहु की क्या विशेषताएं हैं, कुंडली के अलग अलग घर में राहु क्या डिफरेंट टाइप के रिजल्ट देते हैं। दर्शकों, राहु की सबसे पहली विशेषता है प्रभाव बढ़ाना। आपकी कुंडली में ये जिस भी ग्रह के साथ बैठेगा उसकी क्षमता में और प्रभाव में वृद्धि कर देगा। या आप मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु मंगल के साथ विराजमान है तो आपके गुस्से और एग्रेशन में अचानक से उबाल आ जाएगा। इसी तरह शनि जो कि न्याय के कारक ग्रह हैं, यदि राहु कुंभ राशि में विचरण कर रहे हैं और शनि के साथ हैं तो आपके अंदर न्याय के सभी गुण आएंगे। सभी की बराबरी, सभी को न्याय मिले, बराबर हिस्सेदारी की भावना का आपके मन मस्तिष्क में उदय होने लगेगा। असल में राहु परावर्तक हैं, जो गुण धर्म दूसरे ग्रह के होते हैं उन्हीं को 2-3 गुना करके ये परिवर्तित कर देते हैं। देखिए दर्शकों, राहु जो होता है ये रूल ब्रेकर होता है, नियम तोड़ता है। इसे बांधा नहीं जा सकता है और इसे बंधा बंधाया रास्ता भी नहीं पसंद है। आप अगर अन्य ग्रहों की बात करें तो सबका रिजल्ट देने का एक तरीका है, कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है। इसका जन्म ही नियम तोड़ने की वजह से हुआ है, इसलिए इसके प्रभाव का मूल लक्षण पहले से चली आ रही परंपरा को भंग करना है। तो जब भी राहु की महादशा आएगी, कुल खानदान और मर्यादाओं को आप भंग करेंगे। वाहन अगर आप चलाएंगे तो ओवर स्पीडिंग करेंगे, उसका चालान भरेंगे, सिग्नल तोड़ेंगे, उसका चालान भरेंगे। आपके नेल्स बड़े होंगे, आपके बाल बड़े होंगे, दाढ़ी बड़ी बड़ी रखेंगे, पैर के नाखून बहुत बड़े बड़े रहेंगे, साथ ही साथ गंदे रहेंगे। आप रात में आप देर तक जगेंगे, आपको नींद ही आएगी 1 बजे 2 बजे के बाद, और सुबह आप लेट से उठेंगे। लोगों से थोड़ा थोड़ा कट के रहेंगे, आपको रोशनी नहीं पसंद आएगी, आपको सिर्फ और सिर्फ नींद पसंद आएगी। साथ ही साथ एक बात और बताएं, राहु अपना परिणाम बिल्कुल रहस्यमयी और अलग तरीके से देता है, इसका कोई एक निर्धारित रास्ता नहीं है। प्रिय दर्शकों, समाज में आप जितने भी शोषित वर्ग देखते हैं, जिनमें आर्थिक रूप से कमजोर तबके जो कि गरीबी रेखा से बहुत नीचे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, या जो लोग छुआछूत की कुप्रथा के कारण समाज के हाशिए पर चले जाते हैं, लेबर क्लास के ये सभी तबके राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि इनके प्रति दया का भाव रखिएगा, करुणा का भाव रखिएगा, और इनके लिए यदि ईश्वर ने आपको करने वाला बनाया और कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी सिद्ध हो जाएंगे राहु ग्रह। चूँकि राहु ग्रह छाया ग्रह हैं, अतः इसके आकार, रूप, रंग की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए यदि आपकी जन्म कुंडली में ये सूर्य के साथ बैठ गए हैं तो ये उन्हें ग्रसित कर लेते हैं, निगल लेते हैं। आज की दुनिया में इंटरनेट का जितना भी काम है, इंक्लूडिंग डाटा इंफॉर्मेशन, शेयर मार्केट इंडस्ट्रीज, वेब पोर्टल, ये सभी राहु के अधीन है। देखिए दोस्तों, राहु कई परिस्थितियों में आपको आविष्कार, इनोवेशन करने की भी ये समझ देता है। आजकल आप देखते होंगे कि एकदम से कोई वीडियो यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर या कोई पोस्ट वायरल हो जाती है और इंसान रातों रात सेलिब्रिटी बन जाता है। तो यही काम तो राहु कराता है। साथ ही साथ आपकी कुंडली में विवाह का कोई योग दूर दूर तक नहीं होगा। सारे पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी हाथ खड़े कर देंगे। उस परिस्थिति में भी राहु का एक सशक्त गोचर आपका विवाह संपन्न करा सकता है। देखिए दोस्तों, आप सबकी क्लास में एक ऐसा स्टूडेंट जरूर रहा होगा कि जिसे बिल्कुल असंभव लगने वाले कार्य करने का जुनून होगा, बहुत जुनूनी होगा, पराक्रम बहुत ज़्यादा होगा। तो राहु आपकी कुंडली का वही हिम्मती बच्चा है, अभी आप ये जान जाइए। साथ ही साथ नेम, फेम, पब्लिसिटी
और पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि के सारे शब्द राहु के पर्यायवाची ही शब्द हैं। ये मेरा अपनी शोध से दावा है। 95% एक्टर जो किसी भी पिक्चर या सिनेमा जगत में अपना पहला प्रोजेक्ट पाते हैं वो राहु की ही दशा में पाते हैं, या किसी न किसी रूप में राहु उनके साथ अवश्य रहते हैं। देखिए दर्शकों, राहु मूलतः है तो असुर ही, इसलिए कलयुग में एक व्यक्ति की जितनी भी तामसिक कामनाएं होती हैं, जिनमें से हम कह लें अल्कोहल, गैम्बलिंग, साथ ही साथ फेम, ईगो, अलग तरह की एडिक्शन, ये सभी राहु प्रेरणा से ही नियमित हैं। यदि राहु आपकी कुंडली के चौथे, 9वें और 12वें घर में प्लेस्ड हैं तो ये तय है कि आप विदेश यात्रा करेंगे ही करेंगे। दूसरे देश की धरती पर कदम रखना आपका भाग्य बनेगा, लेकिन वहाँ पर अगर राहु खराब स्थिति में है तो आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। मजबूत राहु आपको झूठा व्यक्तित्व दिखाने में महारत देता है। आप लोगों को अपनी एक्टिंग से इस हद तक भ्रम जाल में डाल देंगे कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। देखिए दर्शकों, राहु आपकी कुंडली में प्रभाव और क्षमता तो बढ़ाते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति इस प्रभाव के बाद भी किस सीमा तक सफल होगा, इसका निर्धारण इस बात से होगा कि कुंडली का चौथा, 10वां और 11वां घर उसका कितना सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का चौथा, 10वां एवं 11वां हाउस मजबूत है और जातक को बुध से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो वह व्यक्ति मजबूत राहु के प्रभाव में एक बड़ा फिल्म अभिनेता, मंत्र मुक्त भाषण देने वाला, किसी थिएटर में बड़ा आर्टिस्ट या कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा, ये तय है। पॉलिटिक्स में भी राहु की मजबूत पकड़ होती है। आपकी सफलता का आकलन तो छठे, 11वें हाउस से होगा, लेकिन आपका जो पब्लिक फेस है, चौथा भाव है, आपकी जो सोशल लाइफ है, आपका जो सामाजिक जीवन है, इसमें क्या आचरण आप रखते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, क्या राय लोगों की बनती है, ये सब राहु ही कराते हैं। अब आइए जानते हैं कि कुंडली के विभिन्न घरों में राहु का क्या प्रभाव एवं परिणाम रहता है। लेकिन एक आप लोगों से निवेदन है कि जितना अधिक हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय टाइप कीजिए और अधिक से अधिक ये ज्ञानवर्धक वीडियो लोगों के साथ शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे इस पेज को फॉलो कीजिए। आपके जीवन में भी यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जन्म कुंडली के विश्लेषण के माध्यम से आप वो प्रॉब्लम अपनी दूर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आपका लग्न भाव यानी कि प्रथम भाव। यदि आपके जन्म कुंडली में प्रथम भाव में पहले घर में राहु हैं तो ये मान के चलिए कि व्यक्ति अदम्य साहसी होगा। करेज आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक अंग होगा। जीवन में कई बार आप अपने दुस्साहस के कारण संकट में पड़ जाएंगे, लेकिन आपको सफलता भी अपने इस निडर व्यक्तित्व के कारण मिलेगी। यदि आपका कोई बिजनेस है या स्टार्टअप है तो जरा संभल कर, क्योंकि साझेदारी में नुकसान हो सकता है। सप्तम में केतु बैठेगा और वैवाहिक जीवन भी आपका पूर्णतः क्लेश मुक्त कराएगा। इवन 2 शादियों के योग बना सकता है क्योंकि सप्तम में केतु रहेगा। तो कई बार साहस अहंकार को जन्म देता है, जिसमें व्यक्ति को एको अहम द्वितीयो न अस्ति के भाव में वो जीने लगता है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस भाव में मत जिएगा। दूसरा भाव, जन्म कुंडली का दूसरा भाव, सेकंड हाउस। देखिए, दूसरा भाव जो होता है ये भाषा का भाव होता है, आपकी वार्तालाप का होता है, शैली का भाव होता है, परिवार का भाव होता है, स्वाद का भाव होता है। तो सेकंड हाउस में राहु जब होगा तो आपको रहस्यवादी बनाएगा। ऐसा व्यक्ति आप बिल्कुल झूठ बोलेंगे, कोई किसी सच से आपका पाला नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ घर परिवार में जो है आपके बहुत ही ज़्यादा किचकिच रहेगी, विचार नहीं मिलेंगे, कोई कुछ कहेगा आप कुछ करेंगे। लेकिन हाँ, विदेशों से धन संपत्ति आप अर्पित करेंगे। जो डिप्लोमेट्स देखते हैं उसकी वार्तालाप शैली में द्वितीय भाव में कहीं ना कहीं राहु जरूर रहता है। साथ ही साथ द्वितीय भाव का राहु आपको स्वाद का बड़ा शौकीन बनाएगा। तो आपको चटपटा खाने की आदत होगी, अधिक तेल मसाला खाने की आदत होगी। द्वितीय भाव में राहु बैठा है तो ये जान जाइए आप जुबान के थोड़े से तीखे होंगे। आप बोलना नहीं चाहेंगे लेकिन अचानक से ऐसे कुछ शब्द निकल जाएंगे लोगों के सामने जिसकी आप उम्मीद नहीं करते होंगे। जन्म कुंडली के यदि तीसरे भाव में राहु है, तीसरा भाव होता है पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तो तीसरे भाव का जो राहु होता है ये आपको शरीर से मजबूत और निरोगी बनाएगा। आपके अंदर साहस का गुण होगा।
दोस्त मित्रता मंडली आपकी बहुत ज़्यादा रहेगी। साथ ही साथ तीसरे घर का राहु आपके मन को चंचल बना देता है, इसलिए आप यात्राएं ज़्यादा करेंगे और आपकी आय का स्रोत भी इन्हीं यात्राओं के माध्यम से होगा। देखिए, तमाम लोग ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, सोशल साइट्स के माध्यम से कराते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में तीसरे भाव में राहु जरूर होगा। आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा रुक करके आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। चौथा भाव, देखिए चौथा घर यानी कि सुख का भाव, यानी कि माता का भाव। तो चौथे घर में लग्जीरियस लाइफ का भी भाव होता है, राहु है। तो सबसे पहले आपको अपनी जन्मभूमि से ये दूर ले जाएगा। राज सत्ता यानी गवर्नमेंट, मंत्री लोगों की आप पर विशेष कृपा होगी और जिस पर सत्ता का हाथ हो उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी आपको आराम से मिल जाएगी और बिजनेस करते हैं तो साझेदार विश्वास पात्र होंगे और साझेदारी से आपको फायदा होगा। वैवाहिक जीवन में एक से अधिक विवाह होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं, अतः क्लेश तो रहेगा ही। आप ऐसी बातों को लेकर के चिंतित रहेंगे जिसका मूर्त रूप में कोई अस्तित्व ही नहीं होगा, अर्थात समस्या होगी नहीं लेकिन उसकी चिंता आपका जीवन जलाएगी। आगे बढ़ते हैं पंचम भाव। देखिए दर्शकों, ये एक बहुत ही छोटा सा विश्लेषण है। आपकी जन्म कुंडली में वास्तविक स्थिति में राहु क्या है, ये जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा। जन्म कुंडली का 5वां घर, देखिए इसमें उपस्थित राहु आप में रचनात्मकता को जन्म देगा, इनोवेटिव माइंड होगा, आपका शार्प माइंड होगा, आपका विभिन्न शास्त्रों पर पूर्ण अधिकार होगा। स्वभाव से आप कर्मठ होंगे और आय के अलग अलग स्रोत रहेंगे, अर्थात हो सकता है आप नौकरी के साथ कोई साइड बिजनेस भी करते हों। और एक बात दोस्तों, 5वें घर का राहु आपकी लेखन शैली को निखारता है। आपके लेखों में एक नयापन होगा जो आपकी प्रसिद्धि का कारण बनेगा। तमाम लोगों को आपने देखा होगा कि कोई पोस्ट वो लिखते हैं और वो वायरल हो जाती है, या किसी की बुक्स पब्लिश होती है वो वायरल हो जाती है। साथ ही साथ पहली संतान कन्या होगी, इसकी पूर्ण संभावना है। पुत्र प्राप्ति में और संतान प्राप्ति में कुछ दिक्कत हो सकती है। यदि इसके निगेटिव इफेक्ट की बात करें तो मतिभ्रम और संतान से विवाद ये समस्याएं करा सकता है। प्रेम संबंधों में ब्रेकअप कराएगा। धन इतना खर्च करेंगे कि आगे चल करके आप कंगाल हो सकते हैं और पेट से संबंधी कोई विकार हो सकता है। अगर राहु 6ठे भाव में है तो देखिए 6 राहु, एक्सरे रिपोर्ट सब ठीक आएगी, लेकिन कोई छाया में बीमारी आपको पीड़ित करती रहेगी कि जिसका ठीक पता डॉक्टर भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का हृदय उदार एवं धैर्यवान रहेगा, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति का प्रिय बन जाना बहुत ही लाजमी रहेगा। 7वां भाव, देखिए 7वें भाव का राहु आपको स्वभाव से स्वच्छंद, अभिमानी और चतुर बनाता है। इस स्थिति में आपका वैवाहिक जीवन पूर्णतः अस्त व्यस्त हो सकता है। अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य लोगों के साथ आपके सोशल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन रहेंगे। साथ ही साथ 7वें भाव का राहु अशुभ परिणाम बहुता देता है। स्वभाव में क्रोध आएगा, लड़ाई झगड़ा रहेगा, पार्टनरशिप आपकी टूट जाएगी। साथ ही साथ मेरी सलाह यहाँ पर रहेगी ऐसे जातकों को कि जिनके 7वें राहु हैं, अनावश्यक इधर उधर ना घूमें और निर्णय लेते समय घर में बड़े बुजुर्गों की सलाह ले लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अष्टम राहु की अब बात करते हैं, 8वें स्थान का राहु। देखिए अष्टम भाव में जो राहु है तो आप में आलस्य को बढ़ाता है, बोलने की प्रकृति में सोचने का अभाव उत्पन्न कर देगा। ऐसे व्यक्ति अपने कैरियर में 26 साल के बाद ही कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। और हाँ, आपका बुढ़ापा यानी जीवन का 4था चरण सुखमय व्यतीत होता है। 9वां भाव, देखिए 9वां भाव भाग्य का भाव, तो सामाजिक रूप से सुधारवादी बनाता है। आप लोग लंबे समय से चली आ रही कुप्रथाओं में परिवर्तन करने वाले होते हैं। संत सेवा में आपकी विशेष रुचि होगी और स्वभाव में दूसरों के द्वारा किए गए एहसान को मानने की प्रवृत्ति होती है। हाँ, इस स्थान का राहु आपको जीवन भर अप एंड डाउन दिखाता रहेगा। आपकी किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। 10वें भाव का राहु, क्योंकि 10वां स्थान कर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है, तो 10वें भाव का राहु पॉलिटिक्स की विशेष समझ देगा। आप लोग किसी देश के राजनयिक बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं किसी स्टेट के, आप किसी देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, प्रधानमंत्री बन सकते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री पद, राज्य मंत्री पद। साथ ही साथ न्याय के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, सिविल सर्विस में कुछ अच्छा कर सकते हैं। एक चीज़ और बताएं, समाज में क्या चल रहा है और समाज को बृहद रूप से प्रभावित करने वाले मुद्दे पर आपकी अच्छी पकड़ होगी। आप बड़े पत्रकार हो सकते हैं, बड़े नेता हो सकते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त बिजनेसमैन हो सकते हैं।
दसम राहु आपको एक अच्छा ज्योतिषी भी बनाता है, आपकी सिक्स सेंस बड़ी स्ट्रॉन्ग कराएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वें स्थान का जो राहु होता है, 11वें स्थान का शुभ राहु आपको जबरदस्त मौद्रिक लाभ कराता है। वो सभी लग्जरियस लाइफ जो एक व्यक्ति अपने स्वप्न में देखता है या आप उसे अपने सामर्थ्य से प्राप्त करना चाहते थे, वो प्राप्त कराएगा। आपका मन काव्यात्मक होता है, अर्थात आप भावना प्रधान होते हैं और स्वभाव एवं बोलचाल के तरीके से सबका मन जीत सकते हैं। 12वें स्थान का राहु, देखिए 12वें स्थान का राहु अगर एक शब्द में हम कहें तो आपको फिजूल खर्च करने वाला बनाता है। आपकी आय होगी 10,000 की और आप खर्च करेंगे 15,000। लेकिन जो एक विशेष बात इस राहु की है वो ये है कि आपको वेद वेदांत धार्मिक साहित्य में विशेष रुचि उत्पन्न हो जाएगी और साधु संतों का सानिध्य आपको रुचिकर लगेगा। तो ये तो था राहु के विषय में कुछ उपाय हैं, जनरल वे में आप कर सकते हैं। देखिए, मूली का दान आप कर सकते हैं, लेकिन पत्ते को निकाल करके तब मूली का दान शनिवार वाले दिन लगातार 18 मूली 18 दिन आप लोग शनिवार के दिन दान करिए। दूसरा उपाय है, आप लोगों को जो लोग अंधे हैं, जो लोग गूंगे हैं, डीफ एंड डम्ब हैं, बहरे हैं, उनके आश्रम में जा करके शनिवार के दिन आप लोगों को कुछ मीठा बांटना होगा। देखिए, राहु का मतलब क्या हुआ, जो ये सर का भाग होता है ये राहु होता है और नीचे धड़ का भाग केतु होता है। तो जितने भी यहाँ से ऊपर वाले जो है विकलांग होंगे, उनकी यदि आप सेवा करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ जो शोषित वर्ग है, वंचित वर्ग है, जो लोग सफाई के क्षेत्र में हैं, उनकी आप लोग सेवा करिए। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, राहु के पौराणिक मंत्रों की प्रतिदिन एक माला का यदि आप जाप करते हैं, अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्, इस मंत्र की यदि एक माला का जाप आप लोग सफ़ेद चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे कि कोशिश कीजिएगा, हम देखिए यहाँ किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सैंडल सोप जो होता है, चंदन वाला जो साबुन होता है, अब कोई भी आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ जब राहु की महादशा किसी को चलती है, हमको रिकमेंड करना होता है तो मैसूर सैंडल बोल देते हैं कि वो आप ले लीजिए, अच्छी क्वालिटी का, वो यूज करिए। दूसरा दर्शकों, जितना अधिक हो सके इत्र का सेवन करिए। स्नान करने वाले जल में 10 से 15 बूंद चंदन का इत्र मिला करके आप लोग स्नान कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग बनिएगा, किसी दूसरों को अपनी लाइफ की कमान मत दीजिएगा। अपने अंतरात्मा की आवाज़ आपको सुननी रहेगी। यदि आपने अंतरात्मा की अपनी सुन ली तो आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। तो दर्शकों, ये कुछ चुनिंदा उपाय हैं, और भी अच्छे उपाय ये जन्म कुंडली का विश्लेषण देख करके ही मिल पाएंगे। गोमेद फूल से मत पहनिएगा, ये मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। चाहे राहु आपका अच्छा हो, चाहे राहु आपका खराब हो, गोमेद पहने होंगे तो उसको निकाल के कहीं अलग रख दीजिएगा। जब हमारे सोलर सिस्टम में उसका अस्तित्व ही नहीं है तो किस बात का आप वो रत्न पहन रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था हमारा राहु की एक विशेष श्रृंखला। कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वैस आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।